नमस्कार, भारत 24 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लव जिहाद को लेकर अकबरुद्दीन का बयान सामने आया। हेमंत बिस्व शर्मा पर विवादित बयान दिया, कहा आप भी 4-5 लव जिहाद कर लो, हम आपसे झगड़ा करने नहीं आएंगे। शरीर में जितनी ताकत है उतना जिहाद कर लो। AIUDF के अध्यक्ष अकबरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर विवादित बयान दिया। बदरुद्दीन ने कहा कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का नाम आ रहा है, अमित शाह के बाद आपका नाम आ रहा है, इसीलिए आपको तो कोई कमी नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4-5 लव जिहाद आप भी कर लो, ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को आप भगा कर ले जाओ, उनको कहाँ रखोगे अब बता देना, हम वहाँ आपके लिए मिठाई भी लेकर आएंगे, हम आपसे झगड़ा करने नहीं आएंगे। आप अपने घर में मुसलमान बच्चियों को ले जाओ, भगा कर रखो, जितनी शरीर में ताकत है उतना लव जिहाद करो। ये बयान सामने आया है AIUDF के अध्यक्ष है बदरुद्दीन की तरफ से। उनके लिए 22 साल में शादी कर लेते हैं, लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा। कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। चीफ मिनिस्टर साहब को आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2-4-5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ, कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे, समझे कि नहीं। हमारी मुसलमान बच्चियों को आप भगा ले जाओ, लेकिन आप करो, अपने घर में 4-5 मुसलमान लड़कियों को ले जाओ, भगा के रखो और लव जिहाद उनसे करो। जितना शरीर में ताकत है उतना ताकत आजमा लो, कमर में कितना ताकत है वो भी देख लिया जाएगा। आपने सुना विवादित बयान, बदरुद्दीन का बयान सामने आया और आपने सुना उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि हिंदू 40 साल की उम्र में शादी करते हैं, शादी से पहले गैर कानूनी तरीके से 2-3 बीवियां रखते हैं। सोनिका बिल्कुल। और साथ ही ये भी कहा कि 40 साल बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहती, मुसलमानों का फॉर्मूला अपनाए, हिंदू 18-20 साल की उम्र में शादी कर ले। ये बयान सामने आया है बदरुद्दीन का। इसे लेकर के अब हालांकि लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद हेमंत बिस्व शर्मा का नाम उन्होंने लिया है। हेमंत शर्मा को 3 से 4 लव जिहाद कर लेना चाहिए, ये कहा गया। आप भी मुसलमान बच्चियों को भगा कर ले जाओ, हम आपके घर झगड़ा करने नहीं आएंगे, हम आपके घर मिठाई लेकर आएंगे। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। बदरुद्दीन का बयान है, ये AIUDF के अध्यक्ष हैं और इस बयान को लेकर के बेहद माहौल भी गर्मा गया है, इसलिए कई तरह के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। मुद्दा लव जिहाद का, हिंदुओं के खिलाफ ये फसाद जिस तरीके से सामने आया है, इसे लेकर के बदरुद्दीन ने सीधा निशाना असम के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर साधा। बिल्कुल, तो लोगों में इसको लेकर गुस्सा और ऐसे में सियासी बयानबाजी बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि देखिए आपको भी हमने बयान सुनवाया, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आपके अंदर जितनी भी ताकत है उतना लव जिहाद कर लो। अब सवाल ये कि अजमल भड़काएंगे और देश में अपने बयान के जरिए कैसी तरह से नफरत फैलाएंगे। बीवी बच्चों के नाम पर भड़काऊ बयान आखिर ठीक है या गलत, इसी को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी तेज होते हुए और यहाँ पर अब जब बयान सामने आया है, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया आप सभी मुसलमान बच्चियों को भगा कर लेकर जाओ। ऐसा आखिर इतनी आसानी से कोई कैसे कह सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल। और भड़काने की कोशिश, देश में नफरत फैलाने की कोशिश आखिर क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, क्योंकि इस तरीके से आपने बयान दिया है हिंदुओं के खिलाफ।
और आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के अलीगढ़ में। एक दर्दनाक खबर यहां से आई है, जहां 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने स्कूल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र सिर के बल गिरा और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले इस छात्र ने अपनी क्लास में दोस्तों के साथ मिलकर एक रील बनाई थी। रील बनाने की जानकारी जैसे ही टीचर को लगी तो टीचर ने उसे सजा देते हुए जमीन पर बैठा दिया। महिमा जी, इस बात से छात्र काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और देखिए, जब इस तरह के मामले स्कूलों से सामने आते, चूंकि बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए आते, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो सवाल यहाँ पर भी खड़े होते हैं। तो दूसरी तरफ छात्र का होमवर्क भी पूरा नहीं था, इसी को लेकर वो बेहद परेशान भी था। उसे दोबारा सजा मिलने का डर सता रहा था और देखिए, इसी डर की वजह से ये हो गया। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले छात्र स्कूल के 2nd फ्लोर पर पहुंचा और छलांग लगा दी। ये पूरी घटना बन्ना देवी थाना इलाके के एक ग्राहम स्कूल की है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। बिहार के सिवान में जेल का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो ने जेल में होने वाली अय्याशी की कलई खोल कर रख दी है। जेल में कैदी न सिर्फ सिपाहियों के सिर की चंपी करते हैं, बल्कि पैसे देकर सामान भी खरीदते हैं। और इस जेल में नशे का सामान आसानी से मिल जाता है, वो चाहे सिगरेट हो, पान मसाला हो या गुटखा हो या फिर और कुछ और हो, यहाँ सब कुछ मिलता है। बस जरूरत है तो सिर्फ पैसों की। वीडियो मंडल कारा जेल का है। यहाँ कोई ताश खेल रहा है तो कोई पैसे देकर मनचाहा खाना खरीद रहा है। भारत 24 ये वीडियो आपको दिखा रहा है। जेल कैंपस का वीडियो किसी और ने नहीं, बल्कि जेल के अंदर के एक कैदी ने ही बनाया है। और ये कई सवाल खड़े करते हैं जेल प्रशासन पर कि जहां अपराधियों को ले जाया जाता है उन्हें सुधारने के लिए, वहां इस तरीके से अय्याशी कैदी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से ये वीडियो सामने आया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कैदी हैं जेल के अंदर वो अय्याशी कर रहे हैं। कोई ताश खेल रहा है तो कोई अपनी मनचाही चीजें कर रहा है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत 24 आपको तस्वीरें दिखा रहा है बिहार के सिवान से। ये जेल का वीडियो, इस वीडियो ने जेल में होने वाली अय्याशी की पोल खोलकर रख दी है। आपने देखा कि तिहाड़ जेल को लेकर भी किस तरह से वीडियो सामने आई थी। अब ये वीडियो एक और जेल से सामने आई, लेकिन ये जेल बिहार के सिवान में है। और देखिए, वायरल वीडियो ने पोल खोलकर रख दी है किस तरह से ताश के पत्ते यहाँ पर कैदी खेल रहे हैं। ये जेल में सजा है या फिर मजा, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या सिपाहियों को किसी का खौफ नहीं है? क्या नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है? जेल में नशे का सामान आसानी से मिल जाता है। और देखिए, यह हैरान कर देने वाला मामला, क्योंकि यहाँ पर सिगरेट हो, पान मसाला हो, गुटखा हो, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि सुशासन के राज में आखिरकार ये हो क्या रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो आम लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जेल में अय्याशी कर रहे हैं कैदी, सवाल बनता है कि ये जेल है या फिर ये अय्याशी का अड्डा है। आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से जो कैदी है जेल के अंदर वो अपनी मनचाही चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। यहाँ तक कि सिगरेट भी पी जा रही है, ताश खेल रहे हैं बैठ करके। आप देखिए ये वीडियो आपके सामने जो जेल से सामने आपको आप दिखा रहे हैं। तो बिहार से ये वीडियो सामने आया। लगातार तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है कि कैसे जेल के अंदर कैदी मालिश करवा रहे हैं, सिपाहियों की चंपी करते नजर आ रहे हैं और जो अपनी मनचाही चीजें कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। विशाखापट्टनम में नेवी ने अपनी ताकत दिखाई है। हवा लेकर जमीन तक सेना का शौर्य देखा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें आपके सामने विशाखापट्टनम से सामने आई है, जहां नेवी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है और आज पूरी दुनिया भारत का दम देख रही है। हवा से लेकर जमीन तक सेना का शौर्य देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से नेवी आज अपने पूरे दमखम का प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ आपको देख सकते हैं। किस तरीके से अपने शौर्य सेना दिखा रखी है और पूरी दुनिया भर में भारतीय सेना ने इसी तरीके से अपना परचम लहराया है। विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट, क्योंकि नेवी ने यहाँ पर अपनी ताकत दिखाई है, अपना शौर्य दिखाया है, अपना हौसला बुलंद करते हुए सेना का ये शौर्य आप देखिए। हवा से लेकर जमीन तक किस तरह से हमारे जवान हवा में तिरंगा लहरा रहे हैं। ये तस्वीरें भारत 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है। और जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे जवान नेवी
या फिर भारतीय सेना, नौसेना हो, सभी ने अपनी ताकत दिखाई है। हवा से लेकर जमीन तक आप देखिए ये शौर्य की गाथा लिखते हुए हमारे जवान आप आसमान में देख सकते हैं। ये रंग, 3 रंग, खूबसूरत रंग जो कि शौर्य को बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ गौरव भी इन तस्वीरों के साथ लगातार बढ़ता हुआ जाता है। तो तस्वीरें आपके सामने विशाखापट्टनम से, जहां नेवी ने अपनी ताकत दिखाई है। आप देखिए किस तरीके से आज पूरी दुनिया भारत का दम देख रही है। भारत का परचम आज दुनिया भर में लहरा रहा है। नेवी डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। और विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें जहां नेवी ने अपनी ताकत दिखाई है आपके सामने भारत 24 पर। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको भारत 24 दिखा रहा है। नेवी किस तरीके से अपनी ताकत दिखा रहा है और सेना के शौर्य को आज पूरी दुनिया देख रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी सेना का शौर्य है कि आज दुश्मन देश, जो कि पड़ोसी दुश्मन देश है, वो थर थर कांपते हैं हमारी सेना के कारण। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब शौर्य दिखाने की बात आती है, जज्बा दिखाने की बात आती है, हौसला दिखाने की बात आती है, तो सबसे आगे होते हैं हमारे सैनिक। फिर चाहे वो भारतीय सेना हो, नौसेना हो और या फिर जल सेना हो, हवा से लेकर जमीन तक आपको चारों तरफ तिरंगा नजर आएगा। ये देखिए गुलाल, 3 रंगों का गुलाल आपने देखा तस्वीरों पर अपनी, और सेना का ये शौर्य जो कि पूरे भारत को गौरवान्वित कर देता है। आज सभी लोग बेखौफ होकर घूमते हैं क्योंकि हमारी जो सेना है बॉर्डर्स पर तैनात है, हमारी सेवा करने के लिए तैनात है, हमारी रक्षा करने के लिए है। और ये गौरवान्वित कर देने वाला पल, क्योंकि नेवी डे से पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर लगातार की जा रही है। और अब खबर पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब की फाजिल्का में ड्रोन साजिश नाकाम कर दी गई है। सीमा पार से ड्रोन से भेजी गई हेरोइन, ड्रोन से गिराए गए भारी मात्रा में हथियार बरामद भी कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से सामने आई है। सीमा पार से ड्रोन भेजी गई और ड्रोन से गिराए गए भारी मात्रा में हथियार हालांकि बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से ड्रोन की जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी सफलता भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखिए और इसी के साथ साथ आपको बता रहे पंजाब से बड़ी खबर, जहां पर फाजिल्का में ड्रोन साजिश नाकाम हुई है। सीमा पार से ड्रोन से हेरोइन भेजी गई, ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार भी गिराए गए। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी नापाक हरकत यहां पर देखी गई थी, जब पंजाब में इसी तरह से ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे। फिर हमारी सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया था और वहीं एक ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा की ओर लौट गया था। वो खबर, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन देखिए अब ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर सामने आई पंजाब के फाजिल्का से, जहां पर सीमा पार से ड्रोन से हेरोइन भेजी गई। अब ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार गिराए गए हैं। हमारी सेना लगातार बॉर्डर्स पर तैनात है और सीमा पार से जो हरकत दुश्मन देश करते हैं उन सभी हरकतों पर जवाब देती हमारी सेना। और ऐसे में देखिए सीमा पार से साजिश ड्रोन से हथियार भेजने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत ये रही क्योंकि हमारे जो सैनिक है सतर्क है और इसी के चलते ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार यहां पर गिराए गए। बिल्कुल, और ये पहला मामला नहीं है जब सीमा पार से इस तरीके की साजिश की जाती है, लगातार की जा रही है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल लगातार इसे नाकाम कर देता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से गिराए गए जो भारी मात्रा में हथियार है। हालांकि इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पंजाब से ये खबर सामने आई, पंजाब के फाजिल्का में ड्रोन वाली साजिश, सीमा पार से ड्रोन से हेरोइन भेजी गई, हालांकि इसे नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पंजाब से सामने आई है। पंजाब के फाजिल्का में ड्रोन वाली साजिश जो रची जा रही थी, सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया है। जो हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और लगातार बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को इसमें मिल भी रही है। तो ये फिलहाल बड़ी खबर, फाजिल्का में ड्रोन वाली साजिश। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सचिन इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। सचिन, ये पहला ऐसा मामला नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आई थी जब ड्रोन वहां से इधर की तरफ आ रहे थे। अब ये बड़ी खबर कि सीमा पार से ड्रोन से हेरोइन भेजी गई।
बिल्कुल सही कहा आपने महिमा। देखिए ये नई रणनीति जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अपनाई जा रही है, क्योंकि देखिए घुसपैठी जब भी घुसने की कोशिश करते हैं भारतीय सीमा के अंदर, तो हिंदुस्तान की तरफ से तमाम जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनकी तरफ से जब कार्रवाई होती है तो इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और एक नई रणनीति के तहत ड्रोन के जरिए कुछ पैसे हो गए या फिर कुछ ड्रग्स हो गए, इसके अलावा अगर हम बात करें हथियार हो गए, तो वो हिंदुस्तानी सीमा में पहुंचाने का पूरा प्रयास होता है। पिछली बार अगर हम बात करें, पहली बार नहीं है, पिछली बार भी हमने देखा था किस तरीके से ड्रोन के जरिए ही कुछ अमाउंट, कुछ पैसे, कुछ हथियार और खास तौर पर कुछ ड्रग्स जो हैं वो भारतीय सीमा में देने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसके बाद बहुत बड़ा एक्शन हुआ। जितने भी जवान थे उन्होंने उस ड्रोन को निस्तनाबूद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि नई रणनीति के तहत अलग अलग बॉर्डर्स पर, जितने भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर्स है, वहां पर ड्रोन के जरिए कुछ ऐसे अमाउंट में पैसे बेचने का प्रयास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, घुसपैठी भी पूरी कोशिश करते हैं किस तरीके से भारतीय सीमा में हम घुस जाएं और कुछ ऐसे एक्शंस वहां पर लिए जाएं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बौखलाहट जो है वो पैदा हो। लेकिन देखिए यहां पर एक काबिल तारीफ वाली ये बात है कि जितने भी सैनिक हैं, जितने भी जवान हैं, उनकी तरफ से जो भी एक्शन लिया गया है अभी तक और आने वाले वक्त में लिया जाएगा। क्योंकि आपको याद भी होगा, जब भी चाहे एलओसी की बात कर लें या फिर तमाम भारतीय सीमा की बात कर लें, जब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर मोदी अगर कहीं भी जाते हैं तो उनकी तरफ से इस बात का जिक्र होता है कि देखिए जितने भी सैनिक हैं, जितने भी जवान हैं, उन्हें खुली छूट है, वो एक्शन ले सकते हैं। और ऐसा ही एक्शन हर बार देखने को मिलता है। भारतीय सुरक्षा बल को लगातार कामयाबी हाथ लगती भी है, लेकिन सचिन लगातार जो साजिश हो रही है सीमा पार से, क्या इसके पीछे किसी का नाम सामने आ पाया है कि आखिरकार इसके पीछे है कौन? क्या कोई संगठन? सोनिका देखिए हर बार अगर हम बात करें तो कितने कई ऐसे आतंकी संगठन है जिसका नाम जो है हर बार सामने आया, लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें, इस घटना की बात करें, तो अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट जो है वो नहीं किया गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा आतंकी संगठन होगा जिसकी तरफ से इस घटना को अंजाम देने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन देखिए बड़ी बात यहां पर यह कि सुरक्षा बल खास तौर पर जितनी भी बाउंड्रीज हैं वहां पर किस तरीके से तमाम जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ एक्शन में तत्पर लगातार हमें दिखाई देते हैं। ड्रोन की एंट्री होती है, उसके बाद फायरिंग होती है, ड्रोन को निस्तनाबूद करने का पूरा प्रयास होता है, उसके बाद एक नजीर पेश की जाती है। और इसी से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हुक्मरान हो गए, आला कमान हो गए, उनकी बौखलाहट हर बार देखने को मिलती है। हम कई बार देखते हैं जब राष्ट्रीय स्तर पर कई बार बैठक होती है, उस वक्त भी जिस तरीके से एलओसी की बात होती है या फिर पीओके की बात होती है, हर बार वो बौखलाहट जो है हर एक बयान में, हर एक एक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से हर एक एक्शन लिया जा रहा है, एक नजीर पेश की जा रही है कि देखिए अगर आप कोई भी कार्रवाई करेंगे, अगर आप ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और आपको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और ये एक्शन हर बार की तरह इस बार भी ये बताने का पूरा प्रयास है कि हमारे जवान, हमारे सैनिक जो हैं वो हमेशा 24 घंटे, 48 घंटे, 365 दिन एक्टिव हैं और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप ऐसे कुकृत्य करते हैं, अगर आप ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो यहां के सैनिक यानी कि हिंदुस्तान के सरजमी पर आपके पैर टिकने नहीं देंगे। और हर बार की तरह इस बार भी देखिए ऐसा ही एक्शन हुआ, जब ड्रोन दाखिल होता है, जब उस पर एक्शन होता है, तमाम चीजें जो है वहां से पाई जाती हैं। अब इस पर अगर हम बात करें तो अब इंतजार इस बात का, हालांकि देखिए डीआईजी की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें सामने आएंगी, हालांकि अभी ऑफिशियल्स की तरफ से क्या अनाउंसमेंट होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो एक्शन हुआ है यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत हर बार इस तरीके से ही निस्तनाबूद होती हुई दिखाई देगी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा सचिन। अभी और ज्यादा जानकारी की बात की जाए तो 7.5 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जो कि जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए हर बार की तरह इस बार भी पूरी कोशिश है और खासतौर पर देखिए पंजाब के वो सारे इलाके, क्योंकि देखिए हर बार की तरह इस बार भी जिक्र होता है कि पंजाब में जो है वो ड्रग्स की सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहां पर एक पूरी कोशिश की जाती है कि वहां के युवा जो हैं, खासतौर पर जो लोग बेरोजगार हैं या फिर जो गांव वाले इलाके हैं, वहां पर किस तरीके से ड्रग्स को अधिक से अधिक घरों में पहुंचाया जाए, किस तरीके से युवाओं को परेशान किया जाए, उन्हें नशे की लत लगाई जाए। तो इस पर भी पूरा फोकस जो पाकिस्तान करा। लेकिन देखिए शुरुआत से मैं इस बात का जिक्र रहा कि ये हर बार की तरह नापाक जो कोशिश है पाकिस्तान की वो निस्तनाबूद होती हुई आई है और आगे भी होती रहेगी। इसीलिए देखिए अगर हम एक सियासी के तौर पर देखें तो बार बार पंजाब सरकार पर भी तमाम बड़े आरोप लगते हैं कि आपकी प्रशासन, आपकी टीम वहां पर क्या कर रही है। लेकिन खास तौर पर देखिए बाउंड्रीज की बात करें तो बीएसएफ किस तरीके से अलर्ट मोड पर है। पूरी कोशिश हर बार हर बाउंड्री पर यही होती है कि अगर ऐसी हरकत सामने आती है तो उसे किस तरीके से एक सफाया जो है वो किया जाए, निस्तनाबूद किया जाए, ये बताने का पूरा प्रयास किया जाए कि आपकी कोई भी हरकत हिंदुस्तान
को खराब नहीं कर सकती है, हिंदुस्तान को परेशान नहीं कर सकती है। इसीलिए देखिए जब भी एक्शन होता है तो पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं कोई प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और हर बार की तरफ पाकिस्तान पल्ला झाड़ लेता है कि देखिए हम ऐसे हरकत नहीं करते हैं, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देते हैं। लेकिन हर बार की तरह ये बात साफ होती हुई दिखाई देती है कि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवादियों को, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और एक बार फिर से अगर हम बात करें तो देखिए अंत में जब अनाउंसमेंट होगा, जब ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट होगा तो ये बात सबके सामने खुलकर आएगा, ये सबके सामने होगा कि जरूर पाकिस्तान का कोई ऐसा संगठन है, आतंकी संगठन है जो इसके पीछे होगा। जी ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन ने विस्तार से जानकारी इस पूरी खबर को लेकर दी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है और बॉर्डर्स पर हमारे सैनिक तैनात। अगली खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें मेरा नमन, कहा वो साहस और विद्वतापूर्ण उत्साह के प्रतीक थे, देश के विकास के लिए भविष्यवादी दृष्टि रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा वो साहस, विद्वतापूर्ण उत्साह रखते थे, विकास के लिए भविष्यवादी दृष्टि रखते थे। तो इस वक्त आपको बता दें उनका ट्वीट भी देखिए सामने आ चुका है पीएम नरेंद्र मोदी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने जिस तरीके से उनके लिए काफ़ी बातें कही, देश के विकास के लिए भविष्यवादी दृष्टि रखते थे राजेंद्र प्रसाद, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें मेरा नमन, ये ट्वीट किया गया है। वो साहस और विद्वतापूर्ण उत्साह के प्रतीक थे, देश के विकास के लिए भविष्यवादी दृष्टि वो रखते थे, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया। सात दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव का असर सत्र में नजर आ सकता है। आपको बता दें तीनों जगहों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि नतीजों के बहाने बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे को घेर सकते हैं और अगर नतीजे बीजेपी के माफिक आए तो संसद में विपक्ष पर बीजेपी नेता तीखे हमले करते हुए दिखेगा। और देखिए आपको बता दें वहीं अगर नतीजों में पहले के तरह अगर मुकाबले कमजोर या बीजेपी की शिकस्त हुई तो विपक्ष संसद में सरकार को घेरता दिखेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार इस बार विभिन्न मुद्दों से जुड़े 16 नए विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों में बहु राज्य सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल है। तो शीतकालीन का सत्र की शुरुआत होने जा रही है 7 दिसंबर से और सदन में बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। आपको पूरी अपडेट हम दे रहे हैं। सरकार कई विधेयक लाने की तैयारी में अब जुटी हुई है। कई विधेयक लाए जाएंगे, 16 ऐसे विधेयक हैं जिनके लाने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। और आगे रुक करते हैं, अमेरिका ने एक बार फिर भारत को अपना मजबूत पार्टनर बताया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि दोनों देश साथ मिलकर जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट से जुड़ी साझा चुनौतियों से निपटेंगे और समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपना एक फोटो भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच रिश्तों में गर्मजोशी का नजारा देखने को मिला था और एक बार फिर से दोनों की दोस्ती का दम पूरी दुनिया देख रही है। G20 की अध्यक्षता के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे, ये कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से। और इसी के साथ देखिए जिस तरीके से दोनों की मुलाकात होती है, हर बार देखा जाता है हालांकि गर्मजोशी के साथ दोनों मुलाकात करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अब कहा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों का बेलगावी की यात्रा पर आना ठीक नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल, शंभुराज देसाई, उनकी कानूनी टीम को सीमा मुद्दे से निपटने के लिए नियुक्त किया गया, जिसके मद्देनजर मंत्रियों ने बेलागवी की यात्रा की योजना बनाई है जो विवाद के केंद्र में है। जानकारी के मुताबिक दोनों के महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं से मिलने की संभावना, जो बेलगावी का महाराष्ट्र में विलय करने के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। और मंत्रियों का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जो हाल ही में बेलगावी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है।